जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब कोई प्रेत रोगी पूजा पाठ करता है तो उसके शरीर में बैठा प्रेत क्या करता है, कहाँ रहता है, ठीक है, क्या करने की कोशिश करता है। तो इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी भक्तों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो भक्तों, जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में कोई प्रेत बैठा होता है या फिर किसी व्यक्ति को कोई प्रेत बाधा जब घेर लेती है तो वो उस व्यक्ति से कौन कौन से कार्य करवाती है, इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कि जब भी कोई व्यक्ति जिसके शरीर में जो प्रेत बैठा हुआ होता है तो वो पूजा पाठ करने से उसे रोकता है या नहीं रोकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके शरीर में, आपके घर में कोई प्रेत बाधा अगर है, कोई नकारात्मक शक्ति, कोई नेगेटिविटी है, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, कुछ ऐसे बदलाव आपको दिखाई देंगे आपके घर में या फिर उस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर प्रेत बाधा होगी। कि अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई प्रेत अगर आपके घर में है या फिर किसी आपके घर के किसी व्यक्ति के अंदर है, तो वो व्यक्ति पूजा पाठ से तो बिल्कुल दूर रहेगा। पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों से वो बिल्कुल दूर रहेगा, वो उन चीज़ों से हाथ ही नहीं लगाएगा। और जिस व्यक्ति के अंदर प्रेत होता है वो व्यक्ति घर में टिकेगा ही नहीं। और अगर घर में अगर पूजा पाठ कोई और व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है तो वो व्यक्ति जिसके शरीर में प्रेत है वो व्यक्ति वहाँ पर टिक ही नहीं सकता, उसे प्रॉब्लम होने लगती है सकारात्मक ऊर्जा से। तो जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई प्रेत बैठा होता है या फिर आपके घर में अगर कोई नेगेटिविटी होती है, तो जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो, जाते हो, तो वो प्रेत जो आपके शरीर में बैठा हुआ होता है वो क्या करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति के शरीर में अगर प्रेत होगा तो पहली बात तो वो पूजा पाठ करने बैठेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर मान लो किसी ने ज़बरदस्ती कैसे न कैसे करके अगर उसे बिठा भी दिया तो उसे बेचैनी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, वो पूजा पाठ पे से उठने की कोशिश करेगा बार बार। और अगर किसी ने अगर ज़बरदस्ती वहाँ बिठा रखा है उसे, या फिर कोई पूजा पाठ है या हवन है वहाँ पर अगर वो बैठा है, तो वो जो प्रेत उसके अंदर बैठा हुआ होता है वो प्रेत उसके घर के किसी व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। फिर वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं,
या फिर आपके पापा हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। और जब वो किसी और के शरीर में जब चला जाता है वो प्रेत, तो उस शरीर के जरिए वो उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश करेगा। ऐसे ऐसे शब्द वो बोलेगा कि तू पूजा पाठ करके क्या करे, इतने दिनों से तूने पूजा पाठ नहीं करी, अब तू पूजा पाठ करने बैठ रहा है। या फिर ये भी हो सकता है, ये भी बोल सकता है कि भाई थोड़ी देर की पूजा करने से तू महान बन नहीं जाएगा, या कोई महान शक्तियाँ तुझे प्राप्त नहीं हो जाएंगी जो तू पूजा पाठ करने बैठा है। उसे बार बार मतलब ऐसी बातें कहेगी वो प्रेत, उससे ऐसी बातें कहेगा कि जिससे वो पूजा पर से खड़ा हो जाए वो व्यक्ति। ठीक है, तो वो जिस व्यक्ति के अंदर वो प्रेत होता है, वो व्यक्ति वो बोल नहीं बोलता, वो प्रेत वो बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये प्रेत ये कार्य करता है। दूसरी चीज कि आपको जब आपके शरीर में कोई प्रेत होता है तो वो प्रेत आपको गलत चीज़ों में डालना शुरू कर देता है। गलत चीज़ें यानी कि आपको जुए की लत लगा सकता है, आप शराब पीने लगते हो बहुत ज़्यादा, मांस मदिरा का सेवन आप बहुत ज़्यादा करने लगते हो, मांस मछली आप बहुत ज़्यादा आप खाने लगते हो, बहुत ज़्यादा शराब आप पीने लगते हो। मतलब जितनी भी गलत चीज़ें हैं वो आपको गलत चीज़ों में डालना शुरू कर देता है। आप अच्छी चीज़ें कर ही नहीं पाते हो, और जब जब आप कोई अच्छा कार्य करने जाते हो या फिर सोचते हो तो आपके अंदर से वो उस प्रेत की आवाज़ आती है कि नहीं, ये कार्य तुझे नहीं करना, और वो आपको गलत कार्यों की तरफ प्रोत्साहित करती है। तो जिस व्यक्ति के शरीर में प्रेत बैठा हुआ होता है तो वो प्रेत ये सब चीज़ें उस व्यक्ति से ज़रूर कराता है। अगली चीज़ कि जिस व्यक्ति के शरीर में प्रेत बैठा होता है वो प्रेत आपके परिवार के किसी ना किसी सदस्य से आपका मतलब झगड़ा कराने में लगा रहता है। यानी कि जब आपके शरीर में वो प्रेत बैठ जाता है तो आप अपने परिवार के किसी ना किसी व्यक्ति से झगड़ते रहते हो, लड़ते रहते हो। जैसे मान लो आप, अगर आपने हवन बोल रखा है, अगर आप हवन करा रहे हो, जैसे कल हवन कराना है, तो आज या तो आपका कोई कार्य अटक जाएगा, या तो आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे, या फिर आपके परिवार को कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा, या फिर पति पत्नी में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो हवन रुक जाएगा। तो ऐसे ऐसे कार्य वो प्रेत करने लगता है आपके शरीर में बैठे बैठे। ठीक है, दूसरी चीज़ वो क्या करता है कि जिसके शरीर में प्रेत होता है, एक खास बात और मैं आपको बता दूं कि जिसके शरीर में, जिस व्यक्ति के शरीर में प्रेत बैठा हुआ होता है तो उस व्यक्ति को कोई भी बात बर्दाश्त नहीं होती। अगर मान लो आप उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति के शरीर में प्रेत बैठा हुआ होता है, अगर आप उस व्यक्ति से कुछ समझाने की बात कहोगे, कोई अच्छी बात कहोगे, तो उस व्यक्ति को वो बात उल्टी लगेगी, उसे गुस्सा आने लगेगा, एकदम से उसकी आंख लाल पीली होने लगेगी, क्रोध आने लगेगा बहुत ज़्यादा। मतलब अगर कोई भी अच्छी बात अगर आप उसे समझाने जाओगे, कहने जाओगे, तो उसे क्रोध आने लगेगा बहुत। और अगर गलती से अगर आपने उन्हें डांट दिया या फिर कुछ कह दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तब आपके साथ होती है जब आपके शरीर में कोई प्रेत बैठा हुआ होता है। एक चीज़ और आपके साथ होती है कि जब आपके शरीर में कोई प्रेत बैठा होता है तो आपके जितने भी कार्य हैं जो बने हुए थे वो सारे कार्य बिगड़ने लगते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपके घर में अगर कोई स्त्री है जिसको प्रेगनेंसी तो होती है, लेकिन 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद उसका मिसकैरेज हो जाता है, तो उसका गर्भपात हो जाता है, तो बार बार ये चीज़ें उस घर में
होने लगती है जिस घर में कोई प्रेत बाधा होती है। उसी के साथ साथ अगर कोई धार्मिक चीज़ें, कोई भी अगर धार्मिक चीज़ अगर आपके घर में होगी तो उस व्यक्ति को गुस्सा आने लगेगा। वो व्यक्ति मतलब नाराज सा रहेगा, गुस्से में रहेगा कि ये चीज़ हो क्यों रही है। वो कह नहीं पाएगा, लेकिन वो ये चीज़ जताने की कोशिश करेगा। और अगर कोई चीज़, कोई धार्मिक चीज़ अगर आपके घर में होगी तो वो या तो घर से बाहर जाने का कोई बहाना ढूंढेगा, या फिर कुछ ऐसा करेगा कि जिससे वो धार्मिक चीज़ रुक जाए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो प्रेत आपके शरीर में बैठे बैठे करने लगता है। जब किसी के व्यक्ति के शरीर में कोई प्रेत बैठा होता है तो वो ये चीज़ें करने लगता है। तो उसी के साथ साथ देखो, अगर आप चाहते हो, अगर आपके शरीर में अगर आपके साथ ये चीज़ें होती हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ मैं आपके लिए बता दूं कि अगर आपके साथ ये चीज़ होती है तो आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप बालाजी महाराज की सेवा करें, उनके हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करवाएं, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा घर में आए। क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी तो नकारात्मक ऊर्जा तो अपने आप ही भागेगी। ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई प्रेत बाधा है या फिर आपके घर के किसी व्यक्ति के अंदर अगर प्रेत बैठा है, शरीर में प्रेत बैठा है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, सुंदरकांड का पाठ करवाएं और बालाजी महाराज की सेवा करें। ठीक है, उनकी पूजा शुरू करें। तो मैं बालाजी महाराज से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी भक्तों के कष्ट दूर करें, जितने भी भक्तों पर अगर कोई प्रेत बाधा है, कोई नेगेटिविटी है तो वो दूर करें। तो ये थी एक भक्तों छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से कि जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।